गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 30 अक्टूबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, HDFC बैंक के MD एंड CEO के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो राइट आंसर होगा शशिधर जगदीशन जी को नियुक्त किया गया है। ये आदित्यपुरी जी की जगह लेंगे। फिर बात करते हैं, सब्जियों के लिए MSP निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य केरला बना है। MSP की जो फुल फॉर्म है यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। फिर बात करते हैं, बोलिविया के नए राष्ट्रपति के रूप में लुइस एर्के को चुना गया है। अभी हाल ही में जो 7 नवंबर आने वाला है उस दिन इसरो के द्वारा श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो अपने EOS-01 और 9 इंटरनेशनल कस्टमर स्पेस क्राफ्ट है उनका लॉन्च किया जाएगा। फिर बात करते हैं, परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस को किसके द्वारा शुरू किया गया? सो इसका जो राइट आंसर होगा वेंकैया नायडू जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है या फिर शुरू किया गया है। और ये जो पर्टिकुलर इवेंट जो हो रहा है ये नित्य तरंगणी के द्वारा जो यूनाइटेड नेशन है उन दोनों आपस में मिलकर इसका आयोजन कर रही हैं। फिर बात करते हैं, किस संगठन ने 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्यवाही पुरस्कार जीता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन जो है GHE, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, उसने ये पुरस्कार जीता है। उनको ये पुरस्कार जो भी पर्टिकुलर अपने दूर दराज के क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अपने लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर सोलर एनर्जी के थ्रू या फिर ऐसी टेक्निक का यूज़ करते हुए वहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करवाना है, इसी वजह से उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे जो है 28 अक्टूबर को मनाया गया और जो रोहित शर्मा है उनको डॉक्टर ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में धरती जियो पोर्टल जो है हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा वो हरियाणा स्टेट रहा है। गिनी के नए राष्ट्रपति अल्फा कोंडे बने हैं। अभी बात करते हैं वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय 2020 वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो शीर्ष पे कंपनी रही है वो सैमसंग रही है। इंडिया के अकॉर्डिंग यदि अपने बात करते हैं जो PSU के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही है वो NTPC रही है। और बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो HDFC बैंक इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। फिर बात करते हैं, जर्मनी कंट्री के अंदर नाटो जो देश है उनके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक इंटरनेशनल ऑपरेशन स्पेस ऑपरेशन अंतरिक्ष जो संचालन है उसके लिए पर्टिकुलर मुख्यालय बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है। फिर बात करते हैं, जो अपना जम्मू एंड कश्मीर राज्य है वहाँ पर अब कोई भी भारतीय वहाँ पर अपनी ज़मीन खरीद सकता है, जिससे वहाँ पर वो अपना घर बना सकता है, वहाँ पर कुछ शॉप बना सकता है और कोई भी अपना व्यापार वहाँ पर कर सकता है। लेकिन हाँ, जो कृषि योग्य भूमि है वो वहाँ पर अभी नहीं खरीद सकते हैं। वहाँ उस कृषि योग्य भूमि को खरीदने के लिए वहाँ पर या तो आपको शिक्षा का एजुकेशन से रिलेटेड काम करना होगा या फिर हेल्थ से रिलेटेड आपको काम करना होगा। फिर बात करते हैं, पैदल सेना दिवस कब मनाया गया? सो राइट आंसर होगा 27 अक्टूबर को। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स पुस्तक के लेखक सरबप्रीत जी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कमल ज्ञानचंदानी को बनाया गया है जो कि PVR के CEO हैं। फिर बात करते हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पे रहा है। बांग्लादेश के द्वारा नो मास्क नो सर्विस स्कीम स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं, जो PSU है फोर्ब्स के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार PSUs की जो रैंकिंग है उसके अंदर वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय 2020 के लिए NTPC को चुना गया। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड में भारत की रैंक 131 पोजीशन पे है। इससे पहले ये जो है 121 पोजीशन पे था। इस लिस्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे साउथ कोरिया रहा है और जो लास्ट पोजीशन पे अफगानिस्तान रहा है। फिर बात करते हैं, यूरोपीय संघ ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? सो राइट आंसर होगा 2050। सेशेल्स के नए राष्ट्रपति वावेल रामकलवान जी को चुना गया है जो कि इंडियन मूल के थे। फिर बात करते हैं, हाल ही में ली कुन ही का निधन हो गया। वो जो अपने सैमसंग है उसके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे। ये बात थी लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की, भारत ऊर्जा मंच के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये पर्टिकुलर 4th एडिशन था एनर्जी इंडिया एनर्जी फोरम का। इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है इंडियाज़ एनर्जी फ्यूचर इन ए वर्ल्ड ऑफ चेंज। फिर बात करते हैं, ये जो
संस्करण, चौथा संस्करण था, इसका जो ऑर्गेनाइज्ड किया गया था वो नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और इसको जो होस्ट किया गया था वो सेरावीक बाई IHS मार्केट के द्वारा होस्ट किया गया था। ये सेरावीक IHS मार्केट बेसिकली एक वर्ल्ड प्रीमियम एनर्जी इवेंट होता है। फिर अपने यहाँ पर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि प्रहलाद सिंह पटेल की बात करते हैं तो इनके द्वारा मिनीएचर लाइफ इन मिनीएचर जो परियोजना है वो स्टार्ट की गई नेशनल म्यूजियम दिल्ली के अंदर। फिर बात करते हैं अपने राजनाथ सिंह जी की, इनके द्वारा डिस्क 4 जो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप कॉन्टेस्ट 4 है वो स्टार्ट किया गया था। फिर अपने बात करते हैं हरदीप सिंह पुरी जी की, इनके द्वारा भी ई धरती जियो पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। सो ये कुछ फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के बारे में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सुमंगल और विद्यार्थी छात्रवृत्ति वेब पोर्टल स्टार्ट किए गए हैं या फिर लॉन्च किए गए हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उड़ीसा जो स्टेट है उसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करेंगे जो कि नवीन पटनायक जी हैं। फिर अपने बात करते हैं ये जो दोनों वेब पोर्टल लॉन्च किए गए हैं सुमंगल के लिए, ये बेसिकली एक अंतरजातीय जो विवाह होता है उसको प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए या फिर उन लोगों को लाभ देने के लिए पर्टिकुलर एक वेब पोर्टल स्टार्ट किया गया है। और जो सेकंड पोर्टल है विद्यार्थी छात्रवृत्ति, सो ये जो है ये राज्य के जितने भी जो योग्य छात्र हैं उनको आसानी से छात्रवृत्ति मिल सके उसकी मदद करने के लिए पर्टिकुलर ये अपने जो वेब पोर्टल है वो स्टार्ट किया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे अपने हरियाणा की बात करते हैं तो अभी जो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स आया था उसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा था वो हरियाणा रहा था। केरला की बात करते हैं तो अभी जो इंडिया का पहला ऐसा राज्य है जो कि सब्जियों पर MSP इसने लागू किया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो PM स्वनिधि स्कीम योजना के तहत सबसे ज़्यादा ऋण देने के मामले में ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। अपने ने यहाँ पर बात की है उड़ीसा की, सो बात करते हैं नेक्स्ट उड़ीसा स्टेट के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है वो आपको उड़ीसा का शो किया गया है। उड़ीसा के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल है, आपका झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और अपना आंध्र प्रदेश हुआ, इनकी बाउंड्री इनके साथ टच होती है। फिर अभी अपने बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं, गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल। इसका जो फॉर्मेशन हुआ 1 अप्रैल 1936 को हुआ। यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो देवमली है। फेस्टिवल है जो यहाँ का रथ यात्रा जगन्नाथपुरी जिसको कहा जाता है। टेम्पल यहाँ का कोणार्क सन टेम्पल है जो कि यशोवर्मन फर्स्ट थे उनके द्वारा इसको डिजाइन बनवाया गया था। यहाँ पर नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क है जिसके बारे में एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और जो कोणार्क सन टेम्पल है इसके बारे में एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अभी जो ये कोणार्क सन टेम्पल है इसको पूरी तरह से सोलराइजेशन करने की पर्टिकुलर परियोजना वहाँ पर चल रही है। अभी यदि यहाँ के विधानसभा की बात करते हैं तो 147 सीट्स है, लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 7 सीट्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ उड़ीसा के बारे में। सो अभी हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा मो विद्युत पोर्टल स्कीम स्टार्ट की गई है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं सुजल मिशन शुरू किया गया जिसके तहत राज्य के हर घर के अंदर जो अपना शहरी क्षेत्र है वहाँ के हर घर के अंदर एक पानी का नल लगाया जाएगा। फिर बात करते हैं अमृत योजना के अंदर ये इंडिया के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। यहाँ पर जो मधु बाबू पेंशन स्कीम है उसके अंदर ट्रांसजेंडर को शामिल किया गया। भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना स्टार्ट की गई है। और 500 साल पुराना जो मंदिर है वो अभी यहाँ पर एक अपनी जो रिवर है महानदी उसके अंदर मिला है। और जो उड़ीसा जो है उसका राज्य सॉन्ग है वंदे उत्कल जो कि लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा लिखित अभी अपनाया गया है। और भारत का पहला सुनामी तैयारी राज्य जो है बेसिकली उड़ीसा को ही घोषित किया गया है। फिर ये कुछ फैक्ट्स थे उड़ीसा के बारे में। फिर यदि बात करते हैं यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड आपके जो भी ग्रुप्स हैं आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को आप मैक्सिमम इसको शेयर कीजिएगा। फिर बात करते हैं इस जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए करंट जीके विद रिवीजन और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसके अंदर जो ऑल का नोटिफिकेशन है उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में यूनाइटेड अगेंस्ट
कोरोना आर्ट के माध्यम से एक्सप्रेस, यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट की एक ग्लोबल पेंटिंग कंपटीशन हुआ था, वो किसने जीता? सो इसका जो राइट आंसर वो होगा बांग्लादेश के रहने वाले अंजार मुस्तान अली ने ये प्रतियोगिता जीती है, जो कि 6 ईयर ओल्ड बॉय है। इसके तहत इस बच्चे को $1000 प्रोवाइड करवाए गए हैं, और ये जो पर्टिकुलर कंपटीशन है बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन के द्वारा ICCR के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी, जैसे कि बलदीप निंगथुंगजम की बात करते हैं तो ये मणिपुर के रहने वाले 13 ईयर ओल्ड बॉय है, जिन्होंने कोविड-19 का जो ये टाइम चल रहा है इसके दौरान यहाँ पर कोरोबोई नाम से एक गेम को लॉन्च किया था। फिर अपने बात करते हैं लाइसी प्रिया कंगजुजम, जिसको जो कि पर्टिकुलर अपने इंडिया की एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है, और इसको इंडिया की जो थर्नाबर्ग है वो कही जाती है। फिर बात करते हैं उदित सिंगल की, जो कि ग्लास टू सैंड एक कंपनी है जिसके ये फाउंडर है, जिसके तहत क्या होता है कि जो भी अपने कांच की बोतल होती है उनको मिट्टी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। इनको अभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो यंग लीडर्स है उनकी लिस्ट के अंदर इसको शामिल किया गया है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर बांग्लादेश की बात की गई है, सो बात करते हैं बांग्लादेश कंट्री के बारे में। सो यहाँ पर आपको इंडिया और बांग्लादेश या फिर उसके नेबर जो कंट्री है उसका मैप शो किया गया है, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है ये आपका बांग्लादेश का है। फिर बात करते हैं बांग्लादेश के साथ इंडिया के 5 स्टेट्स है जिनकी बाउंड्री टच होती है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हुआ, असम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ और मिजोरम हुआ, इसके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। इसके साथ यदि अपने बात करते हैं तो बांग्लादेश की बाउंड्री म्यांमार कंट्री के साथ भी टच होती है, और एक साइड से इसकी जो बाउंड्री है वो बे ऑफ बंगाल के साथ टच होती है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल है वो ढाका है, करेंसी यहाँ की बांग्लादेशी टका है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ की शेख हसीना, प्रेसिडेंट यहाँ के अब्दुल हमीद है। अभी 2020 के स्टार्टिंग के अंदर अंडर 19 का जो क्रिकेट वो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो बांग्लादेश ने इंडिया को हराकर जीता था। बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो ढाका के अंदर प्रेजेंट है। और फिर बात करते हैं इंडिया ने भी हाल ही में जो डीजल लोकोमोटिव 10 बांग्लादेश को प्रोवाइड करवाए हैं, और बांग्लादेश के द्वारा भी एक सर्विस स्टार्ट की गई है, नो मास्क नो सर्विस। सो ये कुछ फैक्ट्स थे बांग्लादेश के बारे में। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अभी हाल ही में डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सो राइट आंसर होगा डॉक्टर सतीश मिश्रा जी को इससे सम्मानित किया जाएगा। उनको ये पुरस्कार बेसिकली जो मलेरिया परजीवी होती है उसके लाइफ साइकिल में रिसर्च के लिए पर्टिकुलर प्रोवाइड करवाया जाएगा, और ये जो अवार्ड है पर्टिकुलर नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे डॉक्टर भीम सिंह की बात करते हैं तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा एक अपने 3 पुरस्कार की घोषणा की गई थी, जिसके अंदर एक पुरस्कार था कल्पना चावला पुरस्कार, उसके वो पुरस्कार डॉक्टर भीम सिंह को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। कल्पना चावला पुरस्कार उस पर्सन को प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि सोलर एनर्जी के फील्ड में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं, अमल अरविंदो कुलकर्णी जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं इनको, और किंशुक दास गुप्ता जो कि वेस्ट बंगाल के, इन दोनों को शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस बार 2020 के लिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के अगले मुख्य सूचना आयुक्त कौन होंगे? सो इसका जो राइट आंसर होगा यशवर्धन कुमार सिन्हा जी, जो कि 11th नंबर के CIC होंगे। फिर बात करते हैं ये जो फर्स्ट CIC थे वो वजाहत हबीबुल्ला जी थे, और इनका जो टाइम पीरियड है वो पर्टिकुलर 3 इयर्स के लिए होता है। अब बात करते हैं कि जो यशवर्धन कुमार सिन्हा जी है बेसिकली बिमल जुल्का जी है उनका स्थान लेंगे, जो कि 2 महीने के बाद रिटायर हो जाएंगे। और अभी प्रेजेंट टाइम में बिमल जुल्का जी है, इनको फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंसी स्पोर्ट्स FIFS का चेयरमैन भी बनाया है, जो कि पर्टिकुलर जोहान लोफहेंगन की जगह लेंगे। बाकी रोहन जेटली है, इसको DDCA जो कि दिल्ली डायरेक्ट कंट्रोल एसोसिएशन है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके चेयरमैन अभी नियुक्त किए गए हैं, जो कि अपने जो पूर्व इकोनॉमिक्स मिनिस्टर थे या फॉर्मर मिनिस्टर थे अपने अरुण जेटली जी, उनके ये पुत्र हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च शुरू किया गया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ये ऐप स्टार्ट किया गया है। इस
ऐप के थ्रू बेसिकली ये कहा है कि जो दिल्ली का रहने वाला प्रत्येक वासी दिल्ली सरकार का जो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध एक अभियान स्टार्ट किया गया था उसके अंदर शामिल होगा। और पर्टिकुलर आप कोई भी पर्सन यदि किसी भी जगह आग से धुआं निकलता हुआ देख रहा है या फिर कोई भी प्रदूषण कोई भी वाहन जो है वो प्रदूषण फैला रहा है या फिर किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर प्रदूषण हो रहा है, तो वो इस मोबाइल ऐप के थ्रू आपकी कोई भी जो कंप्लेंट है इसके अंदर दर्ज करा सकता है और एक जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होगा उसी के दौरान जो ये कंप्लेंट आएगी उसका निवारण भी वहाँ पर किया जाएगा। सो ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ऐप स्टार्ट किया गया है, ग्रीन दिल्ली ऐप। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि अपने पलानीस्वामी जी की बात करते हैं जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा भी हाल ही में यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड प्रोवाइड लॉन्च किया गया है। अशोक गहलोत की बात करते हैं तो मॉक्स क्लस योजना 2020 स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं जो कि केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इनके द्वारा भी MSP लागू की गई है सब्जियों के ऊपर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? सो राइट आंसर होगा 29 अक्टूबर को ये पर्टिकुलर डे मनाया गया है। इस जो ये दिन बनाया गया है पर्टिकुलर 2005 से पहली बार ये दिन बनाया गया था और जो फर्स्ट इंटरनेट ट्रांसमिशन हुआ था वो 1969 के अंदर हुआ था। अब बात करते हैं इसी दिन एक डे और बनाया जाता है जिसको वर्ल्ड स्ट्रोक डे भी कहा जाता है। ये जो वर्ल्ड स्ट्रोक डे है बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि जो हमारे स्ट्रोक होता है उसको उससे प्रिवेंट किया जा सके, उसका क्या इलाज होगा, उसको किस तरह से आप रिकवर कर सकते हो। और इसकी जो थीम रखी गई थी गेट रेडी टू जॉइंट द मूवमेंट रखी गई थी वर्ल्ड स्ट्रोक डे के बारे में। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि 28 अक्टूबर की बात करते हैं तो इस दिन इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया गया था। फिर अपने बात करते हैं जो 24 अक्टूबर है इस दिन यूनाइटेड नेशन डे मनाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका क्या नाम था? सो उनका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का केशुभाई पटेल जी हैं जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये जो है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे और 1995 से लेकर 1998 2001 तक 2 टेन्योर या 2 कार्यकाल तक ये वहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद इन्होंने वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी बने थे। फिर उसके बाद उन्होंने गुजरात परिवर्तन नाम से एक पार्टी बनाई थी जो कि 2014 के अंदर भाजपा के अंदर शामिल हो गई थी। फिर अपने बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि विजय लक्ष्मी रमन्ना की बात करें तो ये इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला ऑफिसर थी जो कि एज ए डॉक्टर के रूप में इन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। भानुमथैया की बात करते हैं तो ये भारत की पहली ऐसी महिला वुमन थी जिनको ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। शोभा नायडू की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक बहुत ही फेमस वहाँ की नृत्यांगना थी। फिर बात ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करंट जीके विद रिवीजन और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है इसको भी आप प्रेस कीजिए। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।